हाँ ठीक है, आप मुझे भेजिए, मैं उससे बात कर लूँगी। कमें लक्ष्मी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी टीचर ने बताया कि तुमने कल का होमवर्क भी पूरा नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स को देखो, वो भी तो इतने अच्छे से पढ़ाई करती है ना। तुमने कल का होमवर्क पूरा किया? नहीं किया मैम। क्यों क्यों नहीं किया? तो क्या करें मैम, हमारा मन ही नहीं लगता है। ये क्या बात हुई, मन नहीं लगता है? आप जाइए यहाँ से। हेलो, हाँ आप लक्ष्मी के पापा बोल रहे हैं? जी हाँ। ये लक्ष्मी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? इसने होमवर्क भी पूरा नहीं किया है। जी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप उससे बात कीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी टीचर ने डांटा। क्यों क्यों डांटा? मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करा था, इसी कारण। तो आपने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया? आपके पापा को आने दो, मैं उनसे आपकी शिकायत करूंगी। अब जाओ, हाथ मुंह धो लो और भोजन कर लो। सरिता, एक गिलास पानी लाना, मैं बहुत थक गया हूँ खेत से आने के बाद। ठीक है। सरिता, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है? वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। उसे बुलाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे उससे काम है। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। लक्ष्मी, तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। ठीक है मम्मी। बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है पापा। अच्छी है, तो फिर तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? क्या करूँ पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरे पास तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था और वे कह रहे थे कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, होमवर्क भी नहीं करते हो। क्या करूँ पापा? चलो कोई नहीं, जाके पढ़ाई करो। ठीक है पापा। सरिता, हाँ, हमें कल डॉक्टर के पास जाना है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पर मुझे लगता है कि गुड़िया को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है। मम्मी और पापा, रात होने पर मम्मी पापा, बिटिया और दादी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर सभी उठ जाते हैं। सरिता, तुम तैयार हो गई? हाँ मैं तैयार हूँ। चलो डॉक्टर के पास चलना, जल्दी चलो, लेट नहीं होना। ठीक है, चलिए। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बेटी है, इसका नाम लक्ष्मी है। इसकी उम्र 12 साल है और इसका ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप देखिए ना इसको ऐसा क्यों हो रहा है। आओ बेटा, यहाँ पे बैठो। ऊपर देखो। आप बाहर जाके बैठ जाओ। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ मेरी बेटी को? आपकी बेटी भीड़ भाड़ वाली जगह से डरती है और इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि इसने इसे ऐसा बना दिया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जैसा कि टीचर डांटती हो, सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाते हो, इसलिए ऐसा ये हो गई है। हाँ शायद मुझे भी ऐसा लगता है, पर ये कब तक ठीक हो जाएगी? बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, आप मेडिकल से ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहिबा, धन्यवाद। सरिता, मैं तो खेत में जा रहा हूँ, लाइन आ गई है, पूजा घर आ गई। चल लक्ष्मी, एक काम कर, अब तो स्कूल चले जा कि 10 ही बजे।
टीका लिए। कहीं तबीयत खराब नहीं है बाबा के पास दिखना। डॉक्टर सही ना, डॉक्टर पैसा लूटे और कहीं नहीं करे। नहीं लूटे, उनकी तबीयत अब अच्छी हो जाएगी। कहीं नहीं अच्छी हो, चल बाबा का पास जा। भोलानाथ कहाँ गए? वे काम पे जाएंगे। भोलानाथ कहाँ पर गए हो? आओ भाई। हाँ बोल जा रहे छोरी के बाबा का पास दिखना। भाई बाबा से कहीं नहीं हो सकता अंधविश्वास है। सब बाबा से ही हो, डॉक्टर सही नहीं हो। अरे भाई बाबा से कहीं नहीं हो, अंधविश्वास है तो। कहीं के अंधविश्वास के डॉक्टर को पैसा तो ले आओ, कहीं नहीं करो डॉक्टर। आओ भाई, घर से मेन चीज सब कुछ है डॉक्टर के पास। चल सरिता ध्यान रख ले। सरिता मैं तो नहीं जाऊंगी बाबा से, मारो बन तू लेके जा छोरी के। ये तुम्हारी बाइक से कोई भी नहीं जीत सकता, जा रहा हमें। अरे यार सब जय हो बाबा की, जय हो वाला बाबा बजा की। दी। बाबा जी नमस्ते। ये लीजिए आपकी बेटी की रिपोर्ट। इसमें क्या लिखा है डॉक्टर साहिबा? इसमें लिखा है कि आपकी बेटी डिप्रेशन में आ चुकी है एवं उसकी मानसिक संतुलन खो चुका था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। बस आप उसका मनोबल बढ़ाए रखना, उसे अकेलापन बिल्कुल महसूस मत होने देना, उसे बिल्कुल घुमाना फिराना खेलना कूदना ऐसे रखना, तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा। पर डॉक्टर साहिबा हमारी बाई हनी कल बाबा पास गई थी, तो बाबा बोले कि हमारी छोरी के अंदर इमली की आत्मा आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाबा अगर ढोंगी होते हैं सब, ये अंधविश्वास की बातें हैं। आपकी बच्ची बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा।
घरी बाबा पास और आत्मा नाटक कर जे हाँ मैं दादी के मान से अंधविश्वास हटाना अपना के हाँ बेटा पूरा पैसा को वैसे नाटक कर जे हाँ चलो भाई सरिता मैं वापस जाओ खेत में लाइन है बड़ो काटना हटे हाँ जाओ ये लक्ष्मी कहाँ रह गई जल्दी जय हो बाबा की जय हो हमारी सहायता कीजिए बाबा जय हो भद्रकाली तुम वापस आई बेटा क्या फिर दिक्कत है तुम्हारी पुलिस में छोरी और कहीं फायदा नहीं हुआ बाबा ये तुम क्या मान रही हो मेरी पुलिस से इस बच्ची का कोई फायदा नहीं हुआ कुछ फायदा नहीं हुआ बाबा तुम शांत रहो मुझे मेरा महायज्ञ करना होगा जिसमें कुछ मोटी रकम लगेगी क्या तुम मोटी रकम देने के लिए तैयार हो हाँ सब कुछ दूंगा बस मैं छोरी को अच्छी कर दीजिए ठीक है बाबा ये मोटी रकम कितनी लगेगी बस कुछ ज्यादा नहीं 20,000 रुपए लगेंगे इतने पैसे यदि मेरी बेटी के अंदर आत्मा है तो आप उसे लाकर दिखाइए ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ अगर तुम्हारी बेटी के अंदर आत्मा आई तो ये यज्ञ अपने आप अग्नि प्रकट करेगा ठीक है ठीक है जय काली भद्रकाली जय काली भद्रकाली जय काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा 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 देखिए ये अग्नि प्रकट हो गई तुम्हारे बेटी के अंदर आत्मा आ चुकी है बाबा मैं छोरी को अच्छी कर दूं कहीं हो नहीं जाएगा मैं खुद भगा दूं जल्दी ठीक है ठीक है बाबा तू कहीं करेगा आत्मा आ गई मैं तो कोई रेडी आप नहीं करा काम करा बाबा पूरा एक काम कर मैं तो करोगी ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा बाबा ये भूत तो भाग ही नहीं रहा बस कीजिए बाबा ये भूत भागेगा कैसे जब उसके अंदर भूत है ही नहीं सरिता भरत कहीं पल्ला नहीं पड़ गई लक्ष्मी उठो बेटा अपनी दादी को बताओ हाँ दादी मम्मी सही बोल रही है मेरे कुछ भूत ऊत नहीं आया मैं तो सिर्फ तो नाटक बाबा खतरा नाटक कर रहे हैं ये ढोंगी बाबा है मतलब की अरे हमें माफ कर दो हम ढोंगी बाबा हमें पैसे कमाने को माफ कर दो हम तो रोगी पापा है हम तो रोजी रोटी का लेना सबका उल्लू बड़ा माफ कर दो इसका मतलब मेरा हुलूल बना ना मैं छोरी को अच्छी कर लिया अरे दादी माफ कर भाग रहे भाग ले चाकू धन्यवाद हमारा ये नाटक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कोटेशन करने के था जिससे आग उत्पन्न हो गई उससे हमने ग्लिसरीन का छिड़काव किया और आग उत्पन्न हो गई ये अंधविश्वास की बातें हैं कोई बाबा का कुछ नहीं होता है धन्यवाद सब कुछ विज्ञान होता है बाबू विश्वास करना सबसे बड़ा अंधविश्वास है हम ये नहीं कह रहे कि धर्म के प्रति हम कोई अवहेलना कर रहे धर्म होते हैं देवता होते हैं लेकिन बाबा को विश्वास करना सबसे बड़ी भूल है और मूर्खता है सब कुछ विज्ञान होता है विज्ञान की मदद से आज हमने आपको करके दिखाया कैसे कि बाबा ने सबको उल्लू बनाया और आखिर को पकड़ा गया इसलिए हम कहते हैं कि बाबा विश्वास नहीं करना चाहिए धन्यवाद नाटक में जैसे डायलॉग डिलीवरी होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए और थीम होना चाहिए, सब कुछ इस नाटक में था और साथ में प्रेजेंटेशन भी बढ़िया था। आपने देखा कि बच्चों की संख्या 5 थी, लेकिन इस नाटक में किरदार की संख्या 7 थी।
तो ये भी